कोई आया था माँ गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। हम तो भैया लालच में आके उन्हीं को वोट दे दिए थे। किए सर्कस स्ट्राइक किए हैं, इससे पहले भी हुई है, लेकिन उन अच्छा, भाजपा ने ये कहा है कि जो आपका ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं, ये महाठगबंधन है। और आप मतलब समाजवादी पार्टी जो है वह जातिवाद की राजनीति करती है, वह धर्मवाद की राजनीति करती है। अपने लिए कहिए ठगबंधन है, वो ठगों का दल है। उनसे बड़ा ठग क्या, उन्होंने सर्वप्रथम कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी। मैं आपको मंच के माध्यम, आपके खाते में 15 पैसे आए क्या? नौकरियां आई कि गई? कोई आया था माँ गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। और कपड़ों से जहाँ बिक गए कफन, अनबक कहते मजबूत हाथों में है वतन। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता देना चाहूँगी, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। नहीं पक्ष में राम मंदिर या बाबरी का लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहारों तक की चोटियाँ चली गई। आपके लिए एक किसान और व्यापारी मरा साहब, उसके घर की रोटियाँ चली गई। उठो भारत के वीर जवानों, सिंह की तरह दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस देश द्रोही सिंह की गाड़ दो। मैं इससे ज्यादा और नहीं कहूँगा। अच्छा, ये जो एक अभी कृषि बिल जो वापस हुए हैं और इसको देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, इनका असर होगा और जो किसान है वह सरकार को, मतलब भाजपा को वोट देंगे। इसके बाद आपको क्या लगता है? नहीं, पूरी तरह से सभी लोग जान गए हैं कि ये जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और जनता को गुमराह करके फिर उनको उनकी जेबों को काटने का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में लोग जाते हैं, सम्मान निधि या किसान सम्मान निधि या अनाज का दिया जा रहा है, तो आपको एक मैं बता दूं, जब बच्चा छोटा सा होता है वो रोता है तो माँ एक 1.5 ग्राम का जो शहद का एक निप्पल होता है उसको पकड़ा देती है और वो रोना चुप हो यानी जो रो रहा था वो चुप हो जाता है। जबकि उसको आवश्यकता 100 ml दूध की है, लेकिन वो एक निप्पल पकड़ा करके उसको उसके सभी आवश्यकताओं को बंद कर देती है। उसी तरीके से सरकार कर रही है, ये गल्ला और ये सम्मान निधि दे करके और सभी समस्याओं से भटका करके उसका मुंह बंद कर दे रही है। लोग जो रो रहे हैं वो चुप हो जा रहे हैं। यही है, ये लोग गुमराह करके जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि उनके कार्यकाल में संपूर्ण विकास हुआ, 5.5 लाख नौकरियों के विज्ञापन लगते हैं, 2 करोड़ स्वरोजगार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये क्या नाम, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के विकास की बात करती है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो है अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं किया। 29 जनवरी 2017 यही लखनऊ की धरती है, इसी पर आकर के एक माननीय गृह मंत्री ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि 70 लाख युवाओं को ये लैपटॉप देंगे, 70 लाख रोजगार देंगे, 120 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, 4 करोड़, अभी भी 4,000 करोड़ बाकी है। 1.5 लाख लोगों को हर साल पुलिस में भर्ती करवाएंगे। आज तक पुलिस भर्तियां नहीं हुई, 2016 की वही बहाल हुई हैं। तो इससे आपको समझ में आता होगा कि ये लोग बेवकूफ़ से बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। भूमाफिया टास्क फोर्स बनाते थे, कह रहे थे कि भूमाफियाओं को, गरीबों की जो ज़मीन कब्जा की है उसको हटा देंगे, और यही लोग भूमाफिया बन गए। अयोध्या में गरीबों की ज़मीन हड़प करके उनकी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है और उनकी ज़मीनों को जो है औने पौने दाम में लेकर के ज़बरदस्ती उनको मंदिर बनाया जा रहा है। वाराणसी कॉरिडोर के नाम पर गरीबों की ज़मीन हड़पते हैं और कहते हैं कि भूमाफिया टास्क फोर्स बनाएंगे। ये लोग तो ऐसे ही हैं। 100 नंबर को 112 करके उन्होंने कहा 15 मिनट में पहुंचेगी। आप लगा के देखिए, कभी 15 मिनट का 15 घंटे में नहीं पहुंचेगी। अच्छा, जैसे आप एक युवा हो और अभी सरकार ने वादा किया है कि जो भी लोग 10वीं 12वीं पास होंगे और ग्रेजुएट होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, उनको सबको लैपटॉप और मोबाइल दिया जाएगा। अरे कहने को तो यह भी कहा गया था कि 15-15 लाख आएंगे, मिला? हमको तो नहीं मिला। हम तो भैया लालच में आके उन्हीं को वोट दे दिए थे। लेकिन क्या करें, हर जगह धोखा खा के तब आए हैं समाजवाद में। समाजवाद में भी लालच में तो नहीं आ रहे हो? नहीं, क्यों लालच में आएंगे? पहले लालच में आ गए थे। क्यों? कि पहले मिला। हमने देखा उन डिब्बों को अपने आँख से, घर के बच्चे हमारे ले जाते हुए, और क्या मुस्कान थी। हाँ, ऐसी मुस्कान थी बच्चों की, खुशी से ऐसे चिपकाए लेके चल रहे थे। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा भैया। इसलिए इस बार साइकिल की स्पीड और तेज कर दीजिए। साइकिल तो चल ही रही है, उस पर बटन इतनी तेज दबाइए कि और तेज चलने लगे, थर 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 थर। एनसीआरबी ये सरकार की ही संस्था है और एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पे बलात्कार, हत्या, लूट और डकैती में है। तो कहाँ गुंडा राज कहाँ है, आप लोग खुद तय कर लीजिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक बर्लिन लंदन की एक एजेंसी है जो हमेशा पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जितने भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उसमें कितना घपला घोटाला होता है वह उसका आकलन करती है, उसका एक रिपोर्ट तैयार हुई है और पूरी दुनिया में टॉप लेवल पे भारत हुआ है। तो बताइए कहाँ है भ्रष्टाचार में और गुंडागर्दी कहाँ है? इनकी सरकार में है। हम जो ये सरकार है ये दावा करती है कि इन्होंने पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और अगर आपको सेंटर में भी देश को मजबूत रखना है तो राज्यों से जिताकर लाइए, तो इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया है। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, इससे पहले भी हुई है, लेकिन उन सरकारों ने मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाए। किया उन्होंने भी है, पहली बार कांग्रेस ने ही सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद बीजेपी का काम क्या है? छोटा काम करो, ढोल पीटो, इतना बड़ा कि ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया। आने वाली सरकार यूपी में समाजवादी पार्टी की है। अच्छा, थोड़ा कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी आ गई, सुनने में आ रहा 2 तारीख से राहुल गांधी भी आने वाले हैं प्रचार करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस को कितना समर्थन देने वाली है? देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी कभी, क्योंकि उसका जनाधार यहाँ है ही नहीं। धीरे धीरे अगर कोई है उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाने की क्षमता रखता है तो समाजवादी पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अच्छा, समाजवादी पार्टी का रोड मैप क्या रहेगा जिसको लेकर आगे प्रदेश को डेवलपमेंट की राह पर लेके जाया जाएगा? देखिए, नई नई योजनाएं आएंगी, आगे भी आई हैं। अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, रोड बनवाई, सब बहुत सारी चीज़ें करी उत्तर प्रदेश में। आज उसी की वजह से आप इतनी भीड़ यहाँ देख रहे हैं कि लोग अब इस भाजपा से ऊब चुके हैं और कुल मिला के टोटल समर्थन समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। भाजपा से किस प्रकार उब चुके हैं? आम आदमी से बोलता है हमको राशन मिल रहा है मुफ्त में, वैक्सीन लग गई फ्री में। भैया, राशन मिल रहा है, ठीक है। आप ये देखो कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, पैसा मिल रहा है 2000, ठीक है। तो आप देखो हर महीने जो सिलेंडर चलता है वो 1000 का हो गया, तो 500 रुपये तो कट ही गए ना उसमें से। आप देखो कि 1000 के 400 का सिलेंडर 1000 का बिक रहा है, तो 600 रुपये का डिफरेंस हो रहा है हर महीने, कि नहीं हो रहा है? इसलिए बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये कहती है हम राम मंदिर के नाम पे आए थे, राम मंदिर हमने बना दिया।